बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से थप्पड़ों की आवाज़ें आ रही है। दूसरी तरफ शादी हो गई है लेकिन दुल्हन को दूल्हा नहीं पसंद और दूल्हे को दुल्हन नहीं पसंद, लेकिन रिश्ता कराने वालों ने रिश्ते करा दिए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कामयाब आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली है। मुल्क में जो लोग इंतशार चाहते थे उनके भी जो मुँह हैं वो बंद हो चुके हैं। तो इसकी तफसील इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को ये कहा है। और दूसरी तरफ जो है वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें गोहर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा जैसे कि असद कैसर और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सीनियर रहनुमा हैं वो, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब। और उसमें उन्होंने ये बताया है, वाज़ेह कर दिया है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये नया इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद पिछले 6-7 साल से है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये वाज़ेह की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जितने भी शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अरकान, उनके साथ जो भी वो पॉलिसियाँ होंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो डायरेक्ट डील होगी इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। जो भी पॉलिसी तैयार की जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं होगी। उन्होंने आपस में इस चीज़ को भी रिटर्न कर लिया है। दूसरी तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद से थप्पड़ों की आवाज़ें आई हैं। नाज़रीन, कल नाश्ता करने गए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और हनीफ अब्बासी साहब इस्लामाबाद में। जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के 3 सीटें हैं जो उस पर नोटिफिकेशन जो जारी किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी लेकिन नोटिफिकेशन नून लीग के जारी किए गए थे जिनको अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान वहाँ पे फॉर्म 45 के लिहाज से आगे थे। तो वहाँ पे जी वो खाना खाने गए, वहाँ पे ख़वातीन थी। ज़ाहिर बात है जब किसी का मैंडेट छीना जाएगा आवाम को तो गुस्सा आएगा ना। जब एक हक आपने किसी एक पार्टी को दिया लेकिन वो उस पार्टी से हक छीन लिया जाए, उस शख्स से हक छीन कर एक गलत इंसान को दिया जाए तो आवाम का तो रद्द-ए-अमल आएगा। फिर रद्द-ए-अमल का ये हुआ कि वहाँ पे हाथापाई भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन थी जो उन्होंने नारेबाजी की। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक हनीफ अब्बासी की असल में वो लड़ाई थी, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी कूदे और वहाँ पे थप्पड़ों की काफ़ी आवाज़ें आईं। लेकिन तीसरी तरफ भी चलते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बांट छांट तो हो गई है। वज़ीर आज़म तेरा, सदर हमारा, वज़ीर आला तेरा, गवर्नर हमारा, फ़लाँ वज़ीर तुम्हारा, स्पीकर हमारा, स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर तुम्हारा। ये चीज़ें बात हो चुकी है, ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ये बात सच थी बिलावल साहब की कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी बात का मतलब ये था हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जहाँ पे सारे वज़रा बैठते हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट का हिस्सा तो वो बन चुके हैं इनडायरेक्टली। इन सब में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का। इस दफ़ा उनका चांस बन रहा था लेकिन उन्होंने खैर सच बोल दिया, अच्छा किया, जल्द बोल दिया। अदालत में नाजरीन जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं और इस्लामाबाद हैं उनके गिरफ़्तारी के रमन जारी कर दिए गए हैं, उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं वो गिरफ़्तारी होती है या नहीं। कल असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी की एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जिसमें वो मुल्क से बाहर फ़रार होते थे और उन्होंने ये चीज़ भी वाज़ेह कर दी कि ये सब कुछ इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो किसकी जानिब से हुआ वो भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। तीसरी चीज़ जो है जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी कह रही है कि हम फेडरल में और पंजाब में और केपी में गवर्नमेंट बनाएंगे। केपी में उनके जो उम्मीदवार बराए वज़ीर आला हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं और पंजाब में अभी तक जो मियाँ असलम इकबाल की बात चल रही है और उमर अयूब साहब जो हैं वो सदर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। सदर पाकिस्तान ने आखिरकार मुंह खोल दिया अपना। उन्होंने बड़े अरसे से चुप थे लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप तोड़ी और उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो मुल्क में आज़ादी इजहार राय है उससे रोका जा रहा है, ट्विटर बंद किया जा रहा है, अवाम का मैंडेट छीना जा रहा है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में ट्विटर बंद है नाज़रीन, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज़ादी राय को वो रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, VPN यूज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो ट्विटर बंद करने की वजूहात वो जो सदीक जान साहब ने ट्वीट की उसमें ये वाज़ेह हुआ है
کہ بہت سے ڈپٹی کمشنرز کی تصاویر اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کی تصاویر پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دی ہے، تاکہ یہ جی یہ لوگ ہیں تو اس پہ لوگ بھی اپنا رمن دے رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا بھائی فلاں ہے، اس کا بھائی اور چچا فلاں عہدے پہ فائز ہے۔ اور کچھ ڈپٹی کمشنرز نے اپنے سوالات اور جوابات یہ جمع کروائے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے والد صاحب جب مسجد میں گئے انہوں نے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تمہارے بیٹے نے بہت غلط کام کیا، وہ اب مسجد نہیں جاتے۔ بچوں کو اسکول سے چھڑوا لیا گیا، جی بچے اسکول نہیں جاتے، بچوں کو ان کے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد نے یہ کیا تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں ملک کا کیا بنتا ہے۔ بہت ساری خبریں اور بھی تھی جو مجھ سے رہ گئی ہوں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل کر لوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔